वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ट्रिगोनमेट्रिकल इक्वेशन में अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रिगोनमेट्रिकल इक्वेशन सीखेंगे। अभी तक हम लोग इसके पहले टाइप 4 तक कवर किया था, ठीक है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिगोनमेट्रिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c इसको कवर करेंगे। ओके, तो देखो इसका कवर करने का इसका लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है वो देखो। तो a साइन ऑफ x प्लस बी कॉस ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सी। सबसे पहले ये देखो, ये दोनों एंगल सेम है कि नहीं। सेम नहीं है तो मैनिपुलेट करके सेम बनाने की कोशिश करो। फिर अगर ये सेम है तो फिर क्या करो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इस इक्वेशन को दोनों तरफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है। फायदा इससे क्या हुआ वो देखो। इससे फायदा ये हुआ जो अब इसको हम प्योरली साइन या प्योरली कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है ध्यान से देखो, तो ये रिजल्ट है, एंगल सेम है, दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से डिवाइड करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है। अब इसको प्योरली साइन या प्योरली कॉस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो अगर मैंने इसको कॉस अल्फ़ा एज्यूम किया है तो ये अपने आप साइन अल्फ़ा हो जाएगा और इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो साइन फाई बाय कॉस फाई या साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा इज टैन अल्फ़ा इज या टैन फाई इज बी बाई ए। तो दिस एंगल इज टैन इनवर्स बी बाई। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये पूरा का पूरा रिजल्ट कन्वर्ट हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी आर्ग्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ फाई भी बोलते हैं। तो ये साइन थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू दिस नंबर। अब इस नंबर का इसके रेंज में होना ज़रूरी है अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब अगर मॉड ऑफ सी लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। भाई साइन ऑफ एनीथिंग तो इसको -1 से 1 के बीच में रहना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर ये -1 से 1 के बीच में नहीं है तो फिर वहीं पे नो सॉल्यूशन लिख दोगे। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मॉड ऑफ सी लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर मॉड ऑफ सी ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो लिखोगे दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो अब कोई बच्चा ये पूछा जो हम इसको साइन में ही क्यों कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको तो हम कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते थे, तो तुम यहाँ से इसको कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ साइन थीटा है, ए साइन थीटा है प्लस या माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट सी है और थीटा सेम दिखा तो सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आगे ऑप्शन देख के डिसाइड करना जो साइन में की तरफ बढ़ना है कि कॉस की तरफ, ठीक है। तो अब साइन थीटा इसको मैंने कॉस अल्फ़ा ट्रीट किया तो ये अपने आप साइन अल्फ़ा बन गया और राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट के बन गया विच इज सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये पूरा का पूरा सेटअप क्या हो गया, साइन ऑफ थीटा प्लस माइनस अल्फा। अब ये वैल्यू अगर साइन के रेंज में है तो आगे जनरल सॉल्यूशन के लिए बढ़ोगे और रेंज से बाहर है तो नो सॉल्यूशन लिख के कहानी वहीं ख़त्म कर दोगे। दूसरा, अगर कोई बच्चा इसको साइन अल्फ़ा लिया इसको कॉस अल्फ़ा लिया तो ये प्योरली कॉस में कन्वर्ट हो गया तो आगे कॉस वाला जनरल सॉल्यूशन अप्लाई कर देना, ठीक है। तो फॉर मोर क्लैरिटी एक आध एग्जाम्पल देख लो। जैसे अब कहा सॉल्व दिस इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1। तो साइन एक्स का कॉफिशिएंट ए, कॉस का बी, यानी ए 1 है बी 1 है। यहाँ तक क्लियर है।
A1 B1 है तो दोनों तरफ √a² + b² से डिवाइड कर दिया, यानी √2 से डिवाइड कर दिया। अब आगे तुम्हारी मर्जी, या तो साइन की तरफ बढ़ो या कॉस की तरफ। तो अगर मैंने इसको साइन 45 लिया तो ये कॉस 45 आया, और ये फॉर्मूला हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विच इज कॉस ए माइनस बी। अब कॉस ए माइनस बी इज 1 है। अब कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 2n पाई, और थीटा की जगह दिख क्या रहा है x माइनस π/4। तो इसका जनरल सॉल्यूशन ये आ गया। अब किसी बच्चे ने ये कहा हम साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है साइन के एंगल से भी कन्वर्ट करके देख लो। तो अगर तुमने यहाँ पर साइन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहा तो दिस विल लुक लाइक साइन ऑफ x प्लस π/4 इक्वल्स टू कितना 1। x प्लस π/4 इज साइन थीटा 1 कब होगा, जब ये 4n + 1 π/2 होगा। तो x इक्वल्स टू सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस π/2 माइनस π/4। तो x बराबर 2n पाई प्लस π/4। गॉट इट, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो या तो तुम चाहो तो साइन में बदल के प्रोसीड करो या कॉस में बदल के, तुम्हारी मर्जी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन को, बट इसके लिए कंडीशन क्या है पहले देख लेना। जो x अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, in that case this method will not work. This method will work only when x should not equals to odd multiple of pi. x अगर ओड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है, मतलब अगर इस तरह का कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तब तुम इस मेथड को ऑप्ट करना, अदरवाइज ऑलवेज गो विथ √a² + b² मेथड, ठीक है। तो दूसरा मेथड है क्या, तो तुम्हें साइन कॉस का हाफ एंगल फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रखा है, याद होगा। साइन x का हाफ एंगल फार्मूला ये होता है, और कॉस का 1 - tan² θ/2 / 1 + tan² θ/2। साइन कॉस का हाफ एंगल फार्मूला यहाँ रखो, ऐसा रखने से tan x/2 के टर्म में क्वाड्रेटिक बन गया, तो कट पिट के ये क्वाड्रेटिक ऐसा बना। तो लकली यहाँ रूट्स आर रियल एंड इक्वल आया, अदरवाइज दो वैल्यू आते तो t का वैल्यू हाफ आया। यहाँ t तुमने एज्यूम किसको किया था tan x/2 इक्वल्स टू हाफ। अब tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा हाफ नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको तुम कैसे लिखोगे, तो tan x/2 इक्वल्स टू tan ऑफ tan इनवर्स 1/2, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, सो x/2 इक्वल्स टू n पाई प्लस tan इनवर्स हाफ, x की वैल्यू 2n पाई प्लस 2 tan इनवर्स हाफ, n बिलोंग्स टू इंटीजर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कर अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखो और खुद से ट्राई करो। कर लिया ट्राई, ठीक है। अब अपना आंसर मैच करो। देखो सेक एंड 10 है, तो सेक को लिख दो कितना 1/cos, 10 को लिख दो sin/cos इक्वल्स टू √3, 1 प्लस साइन x बराबर कितना √3 cos x, तो √3 cos x माइनस साइन x कितना, अब a का वैल्यू आया कितना √3, b आया -1, a² + b² से डिवाइड कर दो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अब यहाँ जनरल सॉल्यूशन नहीं अप्लाई करना है तुम्हें, अब ये बताना है तुम्हें जो 0 से 3 पाई में ऐसे कितने वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इफेक्टिवली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको प्योरली साइन या कॉस में कन्वर्ट करो, डिवाइड किया, ये कॉस ऑफ दिस इक्वल्स टू थीटा आ गया। x 0 से 3 π/6 है, तो x प्लस π/6, बाउंड्री पे π/6 जोड़ दो, तो x प्लस π/6 की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, तो हाफ कहाँ कहाँ मिलेगा, हाफ मिलेगा तुम्हें π/3 पे,
फिर कहाँ मिलेगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 पे यहाँ मिलेगा। फिर कब मिलेगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 7 पाई बाई 3 पे। तो x की वैल्यू ये आई। तो 0 से 3 पाई में ये 3 वैल्यू मिला, बट इसमें एक प्रॉब्लम है 3/2। 3/2 देखो ओरिजिनल इक्वेशन में tan है, जिसकी वजह से ये अनडिफाइंड हो गया, यानी ये वैल्यू रिजेक्ट हो गया। तो अब सिर्फ पाई/6 एंड 3 पाई/6 यही दो वैल्यू बचा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2, और सॉल्यूशंस क्या क्या है, तो पाई/6 एंड 13 पाई/6। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगर तुम्हें कहीं बोल दिया अंडर व्हाट कंडीशन a sin x प्लस b cos x इक्वल्स टू c गिव्स नो सॉल्यूशन, गिव्स नो सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या इन्फोर्स करोगे, राइट हैंड साइड के कांस्टेंट का मॉड अगर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ज़्यादा है तो नो सॉल्यूशन। इसी में पूछेगा अंडर व्हाट कंडीशन इट गिव्स सॉल्यूशन, इट गिव्स सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या लगाओगे, सॉल्यूशन देने के लिए सी मॉड ऑफ कांस्टेंट लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब अगेन वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो क्या कर रहा है, प्रूव दैट दिस इक्वेशन गिव्स अ सॉल्यूशन इफ k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 4। इट्स वेरी सिंपल, एंगल सेम है, a का वैल्यू k, b का वैल्यू -3, c का वैल्यू k+1। अगर इसको सॉल्यूशन देना है तो मॉड ऑफ कांस्टेंट का लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना जरूरी है। मॉड ऑफ कांस्टेंट मतलब मॉड ऑफ k+1, अंडर रूट ए कितना k स्क्वायर, b कितना 3 स्क्वायर, तो मॉड ऑफ k+1 शुड लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 9 अगर सॉल्यूशन देना है। इसी में कहता है डज नॉट गिव सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या लगाते हैं, मॉड ऑफ c ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्योंकि ये भी नॉन नेगेटिव ये भी नॉन नेगेटिव, स्क्वायरिंग कर सकते हैं। सिंप्लीफाई दिस, k स्क्वायर प्लस 2k+1, तो 2k प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 9, 2k लेस देन इक्वल्स टू 8, k लेस देन इक्वल्स टू 4, k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू क्लोज्ड 4। गॉट इट। अब वीडियो पॉज करो और इन क्वेश्चन को ट्राई करो। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दिस इक्वल्स टू 4 sin 2 थीटा cos 3 थीटा, ठीक है। तो इसको 2 sin a cos b के फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ, ये sin a माइनस sin b में कन्वर्ट हो गया। तो जो sin थीटा वाला टाइप है उसको इधर भेज दो और 2 से डिवाइड कर दो। गॉट इट। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा ये है, इस क्वेश्चन है √3 cos थीटा माइनस ऑफ 3 sin थीटा इज 4। तो इसको 2 इंटू 2 cos 3 थीटा इंटू साइन 2 थीटा लिख दिया मैंने, और 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगाने के लिए बोला तुमसे, और इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस माइनस sin a माइनस b। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करो। तो जैसे ही तुम यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करोगे, इट लुक्स लाइक √3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज 2 इंटू sin 5 थीटा माइनस ऑफ sin थीटा। तो करो क्या, आप sin थीटा को लेफ्ट साइड भेज दो, तो √3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इधर आया तो प्लस 2 हो गया, तो माइनस ऑफ sin थीटा बचा इक्वल्स टू 2 sin 5 थीटा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। फायदा, लेफ्ट हैंड साइड वाला प्योरली साइन में कन्वर्ट हो गया। तो या तो इसको प्योरली साइन में बदल डालो
नहीं तो कॉस में बदल डालो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुमने कॉस में कन्वर्ट किया तो राइट साइड वाला जो साइन है उसको कॉस 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दो एंड अप्लाई द फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा विच इज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा। अब थीटा की प्रिसाइजली वैल्यू निकाल लो, 5 थीटा इधर ट्रांसफर कर दो, π/6 इधर ट्रांसफर कर दो एंड फाइंड थीटा प्रिसाइजली। गॉट इट। एक बार प्लस का केस और एक बार माइनस का केस, ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, गॉट इट बच्चे। नाउ मूविंग एड। अब अगेन इस वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच दिस हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। मतलब साइन ऑफ x इंटू साइन x प्लस कॉस x इक्वल्स टू n हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। सेपरेट करो तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर x प्लस साइन x इंटू कॉस x इक्वल्स टू n। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पर्पस क्या है, सेम एंगल क्रिएट करना। 2 साइन स्क्वायर x इज 1 माइनस कॉस 2x। दिस इज साइन ऑफ 2x is 2n. So this is sin 2x minus cos 2x equals to 2n minus 1. अब ये इक्वेशन सॉल्यूशन कब प्रोड्यूस करेगा, कह रहा है इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन दे रहा है। तो भैया a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c टाइप रिजल्ट सॉल्यूशन तभी देता है जब मॉड ऑफ कांस्टेंट लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो। थीटा सेम हो गया तो हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से 2n माइनस 1 लाइज बिटवीन माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2। सो n लाइज बिटवीन 1 माइनस रूट 2 बाई 2 टू 1 प्लस रूट 2 बाई 2। दिस इज योर सॉल्यूशन सेट। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, हाँ। लेकिन अब बोला इंटीग्रल वैल्यूज, तो देखो इस इंटरवल में इंटीजर क्या क्या फंस रहा है, 0 एंड 1, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू इज 2। गॉट इट, ओके। अब अगला भी उसी के जैसा है, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k बिलोंग्स टू -π टू π साइन x प्लस cos of k plus x plus cos of k minus x equals to 2 has a real solution। तो इसको तो cos a plus b plus cos a minus b पे ब्रेक कर दो, फायदा। तो इट बिकम्स 2 cos x इंटू कॉन्स्टेंट k। अब यहाँ पर cos के साथ cos के कॉन्स्टेंट की कैटेगरी में आ गया, तो ये a का रोल प्ले करेगा। दिस इज a cos x प्लस b साइन एक्स इक्वल्स टू सी। सॉल्यूशन कब प्रोड्यूस करेगा, जब मॉड ऑफ 2 इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यू विल गेट cos स्क्वायर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4। इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, सिंप्लीफाई करने पता चला साइन के बिलोंग्स टू माइनस हाफ से हाफ। माइनस पाई से पाई में साइन माइनस हाफ से हाफ कब देगा, जब ये -π/6 से +π/6 हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। ओके, नाउ मूविंग अहेड, अगला टाइप। अगला टाइप देखो ऐसा है, जो क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और एक जगह साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखे, तो साइन एक्स प्लस कॉस हो या साइन माइनस कॉस हो, यहाँ जितने भी पार्टिसिपेटेड एंगल हों वो सेम होना चाहिए।
अगर x है तो यहाँ भी एंगल x, अगर 5x है तो साइन x इंटू कॉस साइन 5x इंटू कॉस 5x दिखना चाहिए। मतलब क्वेश्चन में एट द सेम टाइम साइन एंड कॉस एडिशन फॉर्म में और एज वेल एज साइन x इंटू कॉस x, ये दोनों टर्म अगर दिखे और बाकी कांस्टेंट रहे तो फिर हम इस मेथड को ऑप्ट करेंगे। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो इसको क्लैरिटी से समझने के लिए एग्जाम्पल का मदद लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देखो जो कब अप्लाई करेंगे। ये दिख गया जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मौजूद है और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी मौजूद है, तो हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे। क्यों टी पुट करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो देखो। तो अगर तुम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट करते हो और टी पुट करने के बाद स्क्वायरिंग करते हो, इसका फायदा ये हुआ जो अगर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ब्रेक करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा। यहाँ निकल के आएगा 2ab मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या देगा, टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 देगा। ठीक है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 देगा। ठीक है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी आ गया और जो बचा था वहाँ भी टी आ गया, तो पूरा का पूरा रिजल्ट टी के टर्म में एक पॉलिनोमियल बनेगा, भले वो क्वाड्रेटिक बने भले वो क्यूबिक बने। तो पहले उस पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे, बाद में टी की वैल्यू से ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन जनरेट करेंगे। यही इसका लाइन ऑफ थिंकिंग है। तो फॉर मोर क्लैरिटी एक दो क्वेश्चन देखो तो अच्छे से समझ में आएगा। इस स्टेटमेंट को अपने नोट में लिख लेना। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। तो यहाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिखा, यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट किया और स्क्वायरिंग कर डाला। फायदा तो 1 प्लस साइन 2x आया, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू ये निकल के आया। अब जो मास्टर रिलेशन है वहां पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह टी रख दिया और यहां मैं टी स्क्वायर माइनस 1/2 रख के सिंप्लीफाई किया। फायदा ये कट पिट के ऐसा आया, टी के टर्म में क्वाड्रेटिक बना, टी का एक ही वैल्यू आया 1। टी 1 आने का पर्पस क्या है, तो टी हमने सब्स्टिट्यूट किसको किया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को किया था। मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 का जो सॉल्यूशन है सेम सॉल्यूशन इस इंटायर इक्वेशन का होगा। तो इसके बजाय इसको सॉल्व करना ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सीधे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्योरली कॉस में आ गया, जनरल सॉल्यूशन निकल आया। गॉट इट? तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब ये कुछ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई करोगे। एक आध और देख लो इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 का लाइन ऑफ थिंकिंग। 5 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स है, तो ये वाला एक साथ कर लो ताकि 5 कॉमन लेने पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक साथ दिखे। बच गया कांस्टेंट प्लस साइन 2x। अब क्लिक कर गया होगा किसको टी पुट करना है, तो तुरंत साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी पुट कर दो और स्क्वायरिंग करो। तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ करोगे तो 1 प्लस साइन 2x टी स्क्वायर आएगा। नाउ क्वेश्चन बिकम्स 5t प्लस टी स्क्वायर। अब आगे मालूम है करना क्या है, t कॉमन लो तो t का वैल्यू 0, t का वैल्यू -5। t तुमने एज्यूम किसको किया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 को,
और यहाँ किसको एज्यूम किया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5 को। तो ये वैल्यू मॉड ऑफ सी इज ग्रेटर देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो नो सॉल्यूशन दे दिया। और इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है, कॉस को उधर भेज दिया, कॉस से डिवाइड कर दिया, टेन एक्स माइनस 1 आया, टेन एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 तो खुद से निपटा सकते हो तुम, टेन ऑफ माइनस पाई बाई 4 x इक्वल्स टू एन पाई माइनस पाई बाई 4 एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आंसर आया। गॉट इट। अब आओ अगला, वीडियो पॉज करो और सेल्फ प्रैक्टिस का अगला क्वेश्चन ट्राई करो, 15th वन, या जो भी नंबर दिया है यहाँ पे वो, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गया होगा, यहाँ 3 cos x 3 sin x है, डिस्टर्ब भी ये कर रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। साइन 3x का आइडेंटिटी मालूम है कितना, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ये रख दो। cos 3x का भी आइडेंटिटी मालूम है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये भी रख दो। तो इट इज 3 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3 sin x minus 4 sin cube x, then minus of 4 cos cube x plus 3 cos x। फायदा यहाँ से ये हुआ, जो 6 टाइम्स ऑफ cos प्लस 6 टाइम्स ऑफ sin एक साथ, माइनस 4 टाइम्स ऑफ sin क्यूब प्लस cos क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, this is nothing but a plus b, then a square plus b square minus ab। अब क्लिक कर गया होगा, करना क्या है, sin x प्लस cos x की जगह t, sin x इंटू cos x की जगह t स्क्वायर माइनस 1, t के टर्म में पॉलिनोमियल, इसके आगे डू योर सेल्फ। सिमिलरली इसको cos 2x लिख दो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पुट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, मतलब उन सबको लेफ्ट साइड भेज देना। तो इसको भी खुद से प्रोसीड करो। नाउ मूविंग अहेड, कह रहा है फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ x सैटिस्फाइंग दीज इक्वेशंस। तो अच्छा यहाँ साइन 4 cos 4 है, तो ठीक है साइन 4 cos 4 को निपटाओ पहले। तो a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 को जरूरत पड़ने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो साइन टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो यहाँ पर यही लिखा गया है। ये तो 1 बन गया, ठीक है। अब ये 1 बन गया, अब 1 बनने के बाद तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आया वो देखो। तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 2x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन 2x इंटू कॉस 2x। एक काम करो, थोड़ी देर के लिए साइन 2x इंटू कॉस 2x को ही y मान लो, टी पुट कर दो। फायदा क्वाड्रेटिक मिल गया, क्वाड्रेटिक मिल गया तो यहाँ से y की 2 वैल्यू मिल गई। तो अब जहाँ y है वहाँ वापस से साइन 2x इंटू कॉस 2x लिखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन 4x बन गया, एक वैल्यू रिजेक्ट हो गया, एक साइन 4x 1 दिया, इसका जनरल सॉल्यूशन ये आया। गॉट इट। अगला आप देखो ध्यान से, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। साइन प्लस कॉस दिखा, कभी कभार साइन माइनस कॉस भी दिखा, और यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखा, तो साइन माइनस कॉस को टी पुट करके स्क्वायरिंग कर देना है। यहाँ पर प्लस है तो चमक गया होगा, करना क्या है, इसको टी पुट करो और इसकी जगह टी स्क्वायर माइनस 1/2 रख दो। सेम लॉजिक, टी के टर्म में क्वाड्रेटिक, टी के 2 रूट्स आए, दोनों के लिए अब इस तरह का मैनिपुलेशन करो। एक बार साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट 2 सॉल्व करो,
एक बार -1/√2 सॉल्व करो। तो ये तुम्हारा आंसर है। गॉट इट। मूविंग अहेड, अब जैसे साइन 10x प्लस कॉस 10x इक्वल्स टू दिस, तो साइन टू द पावर 10 को जरूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5 तो लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर को जरूरत पड़ने पर 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। यूजिंग दिस लॉजिक हमने 29/16 कॉस टू द पावर 4 2x लिखा। अब कॉस 2x को t पुट कर दिया। ऐसा करने से t के टर्म में एक पॉलिनोमियल बना। वो पॉलिनोमियल ऐसा है जो इजीली फैक्टरेबल है। तो ये फैक्टराइज होके 12t² प्लस 1 इंटू 2t² माइनस 1 दिया। इसका मतलब t² हाफ है, ठीक है। तो t का वैल्यू cos स्क्वायर 2x हाफ है। cos स्क्वायर 2x इज 1 प्लस cos 4x इज 1, cos 4x इज 0, cos थीटा 0 कब होगा? जब ये 2n प्लस 1 π/2 हो। गॉट इट। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा करना क्या है। तो तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन ये आया, x की वैल्यू ये, n बिलोंग्स टू इंटीजर। गॉट इट बच्चे। अब और एक आध क्वेश्चन कर दो, सब्स्टिट्यूशन बेस्ड। जैसे कहा सॉल्व tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल्स टू 0। तो एक काम करो, यहाँ tan 3 थीटा को tan ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा लिख दो और tan a प्लस b के फॉर्मूला पे ब्रेक करो। तो tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। तो इसको यहाँ रख दो। यहाँ से tan थीटा प्लस tan 2 थीटा कॉमन ले लो। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा कॉमन लेने पर तुम्हारे पास 1 प्लस 1/1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बचा। टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। ऐसा रिजल्ट आया। अब आगे की कहानी मालूम है। tan थीटा इंटू tan 2 थीटा दोनों जगह दिख रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए, अच्छा एक जगह प्लस है और एक जगह प्रोडक्ट है बच्चे, बट अच्छी बात ये है जो ये a है और ये b है, a इंटू बी 0 है, इसका मतलब इधर a 0 और b 0। अब दो अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन यहाँ से मिल गया, एक tan 2 थीटा प्लस tan थीटा 0, एक tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज 2। तो पहले tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 0 को निपटाओ। इसको सिंप्लीफाई करना आसान है। tan 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा विच इज tan ऑफ माइनस थीटा। नाउ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, सो 2 थीटा इज n पाई प्लस ऑफ माइनस थीटा, सो 3 थीटा इज n पाई, थीटा इज n पाई बाई 3। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया। दूसरा tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इज 2, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। tan के टर्म में क्वाड्रेटिक आ गया, तो 2 tan स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इसके आगे की कहानी मालूम है, क्या करना है तुम्हें। tan स्क्वायर थीटा इज tan ऑफ tan इनवर्स 1/√2 होल स्क्वायर, तो थीटा इज n पाई प्लस माइनस tan इनवर्स 1/√2 वेयर n इज इंटीजर। गॉट इट। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अभी तक मैंने जितने भी टाइप डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पर ये कुछ क्लास इलस्ट्रेशंस हैं। इसको बना के इसके सारे सॉल्यूशंस को तुम ग्रुप पे भेजोगे टिल ट्यूसडे। वीडियो पॉज करो, ये सारे क्वेश्चंस पहले लिखो नोटबुक में 1 to 9, फिर इनके सॉल्यूशंस बना के भेजो। और साइड में मैंने यहाँ पर ये कुछ हिंट्स या कुछ आंसर्स भी हैं, वो तुम यहाँ से मदद ले सकते हो। यहाँ आंसर 0 से पाई है, मतलब यहाँ पर डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, 0 से पाई पे सॉल्व करना है। ठीक है, ये सेकेंड एक्सरसाइज है। फिर पहला हो जाए फिर सेकेंड को ट्राई करना, और ये उसके साइड में आंसर्स हैं। बनने के बाद एक बार देख लेना आंसर मैच हुआ कि नहीं। ठीक है,
और अगर कहीं डिफ़िकल्टी है तो पूछ लेना। और ये अभी तक जो भी फॉर्म्स तुमने पढ़े हैं उसके बेसिस पर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस इसको ट्राई करना, ठीक है? ओके, अब और इसके बाद अगला टाइप, ठीक है? और ये काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइप है। ये वाला पार्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का हाईली इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? तो क्या कर रहा है? सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन विथ द यूज ऑफ बाउंडेडनेस ऑफ द फंक्शन। मतलब जैसे साइन कॉस इन सब का बाउंड्री लिमिट है, साइन एक्स -1 से 1, कॉस की रेंज -1 से 1, टेन कॉट पे कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है? फिर सेक के बारे में पता है, मॉड सेक ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ कोसेक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ओके, घुमा फिरा के हम कहना क्या चाह रहे हैं वो देखो। जैसे अगर मान लो तुमको साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 दे दिया, एक तरीका तो मालूम है √a² + b² से देखेंगे, लेकिन बहुत बार तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए जरे साइन की औकात मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कॉस की 1 है, तो ये दोनों जब अपने मैक्स पे होगा तभी तो ये 2 दे पाएगा। तो यहाँ पर बिना कुछ दिमाग लगाए हुए सीधे लिख देंगे दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन साइन एक्स इज 1 एंड कॉस एक्स इज 1, ठीक है? ये भी 1 एंड ये भी 1, तो ऐसा कोई कॉमन एक्स है तो सॉल्यूशन आएगा। अगर ऐसा कोई कॉमन एक्स नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ऐसा कोई एक्स है जो एक साथ साइन को भी 1 करे और कॉस को भी 1 करे, नहीं, तो सीधे लिख दोगे फाई, नो सॉल्यूशन। और ऐसे भी तुम देखो मॉड ऑफ सी ग्रेटर देन √a² + b² है, तब भी उस लॉजिक से भी बोल दोगे नो सॉल्यूशन। तो हम ये सिखाना चाह रहे हैं तुम्हें, बहुत बार इक्वेशन एक अननोन एक से ज़्यादा, ठीक है, दिखे तो राइट हैंड साइड देख करके पता लगाओ जो कहीं ये इसके लिमिट के मैक्सिमा या मिनिमा पे तो नहीं है, ठीक है? अब जैसे मान लो कहीं दे दिया है साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड -3, ये एक ही सिचुएशन में -3 हो सकता है जब ये सब के सब अपने मिनिमम पे हो, ये भी -1 अटेंड कर रहा हो, ये भी -1 अटेंड कर रहा हो, ये भी -1 अटेंड कर रहा हो, देन ओनली दिस वैल्यू इज -3, अदरवाइज कभी -3 नहीं आएगा, ये जब अपने मिनिमम वैल्यू पे लाई कर रहा हो। तो इसलिए इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से सीखना है तुम्हें। तो हम लोग बोलते क्या है यहाँ, सॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन बाय द यूज ऑफ बाउंड्री ऑफ द फंक्शन, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अब तुमसे कहा सॉल्व फॉर x cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 3x equals to 1. I think something is printing mistake here. This equals to 3. बोला इसको सॉल्व करके बताओ। साफ साफ दिख रहा है जो cos x का मैक्स वैल्यू 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तो ये 3 एक ही केस में पॉसिबल है जब ये तीनों इंडिविजुअली 1 दे रहा हो। तो ऐसा कोई कॉमन x दिख रहा है जो इन तीनों को एक साथ 1 दे। तो cos x 1 आया तो x की वैल्यू 2n पाई, cos 2x 1 आया तो x की वैल्यू n पाई, cos 3x 1 आया तो x की वैल्यू 2n पाई बाई 3। इससे पता क्या चला, 2n पाई तो पक्का सेटिस्फाई करेगा। 2n पाई इज द आंसर वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऑलवेज सेटिस्फाई। दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन बिटवीन दीज 3, ठीक है? अब हो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, सिंप्लीफाई करो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे। अब इसको कैंसिल मत कर देना, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो और वहाँ से 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन लोगे तो व्हाट इज लेफ्ट विथ यू,
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ऑफ 1। अब आगे बढ़ने के दो चॉइस हैं, या तो पुट इधर दिस जीरो और दिस जीरो, नहीं तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करो, स्क्वायरिंग कर दो। उस तरीके से भी बना सकते हो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट किया, स्क्वायरिंग कर दिया, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह 1+t² लिख दिया। या तो उस मेथड से बनाओ इस क्वेश्चन को, नहीं तो फैक्टराइज कर दिया, दो फैक्टर आ चुका है तो ये 1 होगा और ये 0 होगा। अब इनको आपस में सॉल्व कर लो। ठीक है, ये नो सॉल्यूशन आ गया, क्यों? क्योंकि इसके बाउंड्री से बाहर है, और इसका सॉल्यूशन ऐसा कुछ आया। नाउ मूविंग अहेड, अब जैसे कहा सॉल्व फॉर दिस, तब ऐसा रिजल्ट है, तो ये 2 sin स्क्वायर एक्स 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 वाला पार्ट एक साथ कर लो, तो 2 sin स्क्वायर एक्स एंड 2 cos स्क्वायर एक्स, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इट इज sin x इंटू cos π/4 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स देन cos x देन cos x इंटू sin x/4, अच्छा x/4, तो ये cos x इंटू sin x/4 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स 0, तो ये और ये ग्रुप क्लब होके -2 दिया, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी एक साथ दिया रिजल्ट, तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी बन गया, साइन ऑफ ए प्लस बी मिलके हो गया साइन 5x/4, ये बच गया कॉस एक्स, यहाँ जो -2 बचा उसको राइट साइड भेज दिया। तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी की मदद से सिंप्लीफाई होके ऐसा बना। इसलिए मैंने तुमको बोला था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का फॉर्मूला तुम्हें एनी हाउ याद होना चाहिए। अब तुम लॉजिक लगाओ यहाँ, साइन ऑफ एनी एंगल मैक्स वैल्यू 1, कॉस ऑफ एनी एंगल मैक्स वैल्यू 1, ये दोनों का सम 2 एक ही केस में हो सकता है जब ये दोनों अपने मैक्सिमम पे हो। तो बिना कुछ दिमाग लगाए हुए सीधे इसके बाउंड्री वैल्यू से इक्वेट कर दो। नाउ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इक्वल्स टू 1, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करो। कॉमन सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ रहा है, 2π टाइप रिजल्ट यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2π का रिजल्ट आया तो मोस्ट जनरल वैल्यू कॉमन सॉल्यूशन एक ढूंढा और उसमें 2nπ अटैच कर दो, जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है। इट इज 2nπ प्लस ऑफ 2π। ठीक है, गॉट इट बच्चे? अब अगला, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये cos a cos b 1, तो देखो अब यहाँ, तो cos a इंटू cos b अगर 1 है तब भी दोनों का बाउंड्री पे होना जरूरी है, मतलब या तो दोनों 1 1 होगा या दोनों -1 -1 होगा, तभी प्रोडक्ट 1 पॉसिबल है। तुम बोलोगे अगर हम cos की वैल्यू 1, cos की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू हाफ ले लिए तब भी तो 1 है, लेकिन तुम खुद सोचो cos की वैल्यू कभी 2 हो पाएगी? नहीं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, यहाँ एक ही तरह का कॉम्बिनेशन चलेगा, या तो दोनों 1 1 हो या दोनों -1 -1 हो। ठीक है, तो एक बार ये और ये दोनों 1 से इक्वेट करो, जनरल सॉल्यूशन निकालो, और एक बार दोनों -1 -1 से इक्वेट करो और जनरल सॉल्यूशन निकालो। बट अब एक बात का ध्यान रखना, अंडर रूट ऑफ एक्स है, अंडर रूट ऑफ एक्स वैलिड कब होता है? जब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, तो यानी x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 हो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो 4 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो एक बार 1 से इक्वेट किया, जनरल सॉल्यूशन निकाला, तो इसका जनरल सॉल्यूशन 2nπ, इसका 2nπ, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, स्क्वायरिंग करो x निकालो तो x ये आया, यहाँ से स्क्वायरिंग करो x निकालो, x की वैल्यू ये आया, दोनों x इक्वेट कर दो।
दोनों एक्स इक्वेट किया तो तुम्हारे पास रिजल्ट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 आया, यानी m1 आया एंड n0 आया। तो यहाँ पर m1 एंड n0 रख दो। m1 रखने पे x की वैल्यू कितनी आई? 4। तो अगर सॉल्व फॉर x कहा तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? x इक्वल्स टू 4। इसके अलावा और कोई भी x इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और मान लो अगर किसी बच्चे ने आंसर सिर्फ 2n पाई फॉर्म में छोड़ दिया, अब तुम खुद सोचो अगर हम x की जगह 4 पाई रख दिए तो 4 पाई ऑफ पाई का 1 थोड़ी देगा, इस बात की गारंटी थोड़ी है। तो ये एक ही सिचुएशन में 1 देगा यहाँ पर जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 4 आ रही हो। गॉट इट? अब अगला क्वेश्चन, करा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस दिस। इंटरवल भी डिसाइड करके दे दिया, ठीक है। तो करो क्या, इसको लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दो, sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, तो आया sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस टू द पावर 4 इज 1। ये एक ही केस में पॉसिबल है जब ये दोनों इंडिविजुअली 1 एंड cos टू द पावर 4 ये भी 1। तो ऐसा कोई x दिख रहा है एक साथ जिसको साइन में भी रखें और cos 4 में भी रखे, दोनों एट द सेम टाइम 1 दे रहा हो? नहीं। तो आंसर 5 हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा।